जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय कुमार। मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे 50 महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और चाहे किसी भी तरह का एग्ज़ाम आप क्यों ना दे रहे हो, आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा बोध गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर होगा भगवान बुद्ध को। भगवान बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि 50 क्वेश्चन करेंगे जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप कमेंट में बताना कि आप 50 में से कितने का सही जवाब अपने स्वयं से दे पाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो सही उत्तर होगा देवनागरी लिपि। और साथ ही साथ अगर कभी पूछ ले संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है, तो मित्रों इसका सही जवाब भी होगा देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में संस्कृत, हिंदी, उर्दू आदि भाषाओं को लिखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो सही उत्तर होगा गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा की लिपि है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है, ठीक है। और ये हिंदी भाषा भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखने की आवश्यकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? सही उत्तर होगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में। भारत में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बाद में सूर्य किस राज्य में निकलता है? सही उत्तर होगा गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? सही उत्तर होगा मधुमेह के उपचार में। मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही उत्तर होगा असम का। असम का बिहू प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सही उत्तर है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में यानी अधिक से अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो सही उत्तर होगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो सही उत्तर होगा राजगोपालाचारी। मित्रों, आपको बताना है कमेंट में कमेंट करके कि हमारा भारत किस सन को स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। हमारा भारत कब स्वतंत्र हुआ था, अभी कमेंट कर लीजिए वरना भूल जाएगा, ठीक है। इससे हमें आपके आईक्यू लेवल का पता चलेगा कि आपको कितना नॉलेज है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो सही उत्तर होगा चीन में। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सही उत्तर है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। अगला प्रश्न है हमारा, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? सही उत्तर है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी एक बीमारी होती है जिससे रात में दिखाई कम पड़ने लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? सही उत्तर होगा तमिलनाडु का त्यौहार है पोंगल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो सही उत्तर होगा पंजाब के। गिद्दा और भांगड़ा पंजाब के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो सही उत्तर है जॉन लॉगी बेयर्ड जी ने। जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो सही उत्तर होगा गलफड़ों से। गलफड़ों से मछली सांस लेती है। अगला प्रश्न है हमारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो सही उत्तर होगा भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? तो सही उत्तर होगा सन 1919 ईस्वी को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें कई हजारों लोगों की गोली मारकर हत्या की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सन 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? तो सही उत्तर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की थी उन्होंने।
अगला प्रश्न होगा हमारा, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सही उत्तर होगा भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। मित्रों, आपके लिए बहुत ही हाई लेवल के इंपॉर्टेंट बेसिक प्रश्न हम लाए हैं इस वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के सदस्य बन जाइए, जिससे अगर हम इसी तरह के कभी भी इस तरह की वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो सही उत्तर होगा मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सही उत्तर होगा सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो सही उत्तर होगा संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार ये माउंट एवरेस्ट जो हमारी चोटी है वहाँ पर चढ़ी थी। आपको कमेंट में बताना है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो सही उत्तर होगा मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। अगला प्रश्न है हमारा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो सही उत्तर होगा दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो सही उत्तर है 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत आया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो सही उत्तर है पुर्तगाल का, ये एक पुर्तगाली था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, हवा महल कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों जयपुर में। हवा महल जयपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सही उत्तर है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी ने ही सिख धर्म का निर्माण किया है, उनकी स्थापना की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सही उत्तर है बैसाखी। बैसाखी सिखों का प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न है हमारा, लौह पुरुष के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि कहाँ है? तो ये विजय घाट में है, आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के लिए बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सही उत्तर है चाणक्य ने। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य है। कौटिल्य है चाणक्य का दूसरा नाम, आपको याद रखना है। और ये अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, रिपीट किया जा चुका है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो सही उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, संविधान का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के स्थायी अध्यक्ष थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है जापान। जापान सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा हमारा 8 मई को। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसका अगला पार्ट हम अपने चैनल पर कल अपलोड करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड की जाएगी तो तुरंत आपको पता चलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम मेरे साथियों।